पंचायत चुनाव को लेकर राजपुर में बढ़ी सरगर्मी। नामांकन को लेकर सारी तैयारियां हुई पूरी। शादी की नीयत से घर में घुसकर नाबालिग लड़की का अपहरण, 5 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। सेकेंड डोज के लिए 6 सितंबर को चलेगा टीकाकरण का दूसरा महाअभियान। 29,000 लोगों को टीकाकृत करने का रखा गया लक्ष्य। मौसम परिवर्तन के साथ वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। अस्पतालों के चक्कर लगा रहे लोग। और पुलिस पर हमले का आरोपी हुआ गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले में था आरोपी। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। जिले के दूसरे चरण में से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। शुरुआत राजपुर प्रखंड के 19 पंचायतों से होना है। ऐसे में जिला निर्वाचन और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अपने तैयारियों को अंतिम रूप लगभग दे चुके हैं। 6 पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राजपुर में 7 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह 7 दिनों तक चलेगी। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO इंदु बाला सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव की पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से कराया जाएगा। वहीं चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का दौरा भी तेज कर दिया गया है। साथ ही गांव-गांव में चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। पंचायत आम निर्वाचन चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रखंडवार पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये पदाधिकारी चुनावी कार्यों में भिन्नता व अधिकता को देखते हुए निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यों का सतत अनुश्रवण व सहयोग करेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव का सफल व व्यवस्थित संचालन कराना होगा। नया भोजपुर ओपी के नया भोजपुर गांव से हथियारबंद लोगों द्वारा एक किशोरी का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हथियारबंद लोगों द्वारा 15,000 की संपत्ति भी ले भागने की खबर है। अपहृत लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपहरण की घटना को लेकर नया भोजपुर के 2 परिवारों में भी तनाव बताया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नया भोजपुर गाँव के राम सुभग यादव का परिवार रात्रि के समय सोया हुआ था। तभी रात्रि समय नामजद 5 लोग हथियारों के साथ घर में प्रवेश कर गए। फिर गिरिस्वामी की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। गिरिस्वामी का कहना है कि अपहरण के दौरान हथियारबंद लोग 3,000 और 12,000 रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। सुबह में परिवार के लोगों की नींद खुली तो किशोरी गायब मिली। बाद में पता करने पर तमाम चीजें सामने आई। जिले के डुमरांव शहर के सफाखाना रोड का कटरा बेचने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार डुमरांव प्रखंड के अटाव गांव निवासी अशोक चौधरी की पुत्री फैशन डिजाइन का काम करती हैं। युवती अपने गृह क्षेत्र डुमरांव में नए ढंग से व्यवसाय करने को लेकर प्लान किया था। इसके लिए डुमरांव में कटरा खरीदने के लिए बातचीत की थी। पुलिस का मानना है कि सफाखाना रोड में जमीन सहित कटरा खरीदने के लिए लंगटू महादेव मंदिर के समीप रहने वाले योगेंद्र शर्मा और मनीष शर्मा से युवती की बातचीत हुई थी। जमीन सहित कटरा 7 लाख में तय हुआ था। युवती ने पुलिस को बताया है कि वह 2,45,000 पहले ही दे चुकी है। बावजूद इसके जमीन का निबंधन अब तक नहीं हो पाया है। अब फिलहाल दोनों जमीन का निबंधन करने से आनाकानी कर रहे हैं। युवती द्वारा DSP के यहाँ फरियाद लगाए जाने के बाद दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जिले में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के खिलाफ कोविड टीकाकरण के महाअभियान की सफलता के बाद एक बार फिर दूसरा महाअभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान वैक्सीन की सेकेंड डोज देने पर केंद्रित है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 6 सितंबर को बक्सर जिले के 29,000 लाभार्थियों को जिन्होंने पहली डोज ले ली है उन्हें टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही जिला प्रतिरक्षण विभाग के टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि 2 सितंबर तक हुए टीकाकरण अभियान के तहत कोविड पोर्टल पर कोविशील्ड के 69,483 लाभुक और कोवैक्सीन के 4,045 लाभुकों ने वैक्सीन की सेकेंड डोज ले ली है, जिनको मिलाकर अब तक 73,528 लोगों को सेकेंड डोज देने के लिए चिन्हित किया गया है।
पुलिस पर हमला करने के आरोपित को धनसोई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस पर हमला के अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। धनसोई थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि 3 जुलाई को रात कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद परसदा गाँव में छापेमारी करने पहुंची टीम पर हमला हुआ था। आरोपितों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें एसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह, कई अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए थे। इस दौरान पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था। मामले में पुलिस ने 24 नामजद के साथ करीब 100 लोगों के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज किया था। इस दौरान कई आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में लोदीपुर के ओसियर सिंह को गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। रामदास राय डेरा ओपी पुलिस ने शनिवार की सुबह 2 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना लाते समय एक तस्कर हथकड़ी सरका कर भागने लगा। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से उसे फिर पकड़ लिया गया। हालांकि ये घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे तस्कर को पकड़ने में कामयाबी मिल गई। मौसम के बदलते ही सदर अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। सदर अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज बुखार के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सकों के परामर्श के मुताबिक मरीजों की सभी दवाएं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही मुहैया कराया जा रहा है। सदर अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 700 तक के मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें से करीब 100 से अधिक मरीज बुखार से पीड़ित पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक अनिल सिंह ने बताया कि मरीजों को सभी आवश्यक दवा मुहैया कराया जा रहा है। मरीजों के इलाज को लेकर ओपीडी से लेकर आपातकालीन विभाग के सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौसम के बदलने से सर्दी बुखार तेजी से फैलते हैं। ऐसे में लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आवश्यकता होने पर नजदीक के अस्पताल में पहुंचकर चिकित्सक की देखरेख में दवा का सेवन करना चाहिए। बक्सर टाउन थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि चोर गिरोह के कई सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो सभी चोर टाउन थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के रहने वाले बताए जाते हैं। हालांकि पुलिस अभी मामले में पूरी तरह से गोपनीयता बरत रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। फिलहाल नगर थाने की पुलिस और डीआईओ की स्पेशल टीम पूरे संयुक्त छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है। आशीर्वाद यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री विकास नहीं, जात पात और धर्म की राजनीति में उलझे रहते हैं। हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। उनके पास विकास की कोई नीति नहीं है। 15 सालों में उन्होंने क्या किया? आज नल जल योजना, स्वास्थ्य, नली गली आदि के विकास की बात करते हैं। वह तो 15 साल में कब का हो जाना चाहिए था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि व्यवस्था बदहाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की भी उन्होंने चर्चा की। उसके अलावे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस के अलावे अन्य नीतियों पर नीतीश कुमार को घेरा।